हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट टाइम हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह पे थे, है ना? डिसोसिएशन वाला पार्ट कर रहे थे, वेपर डेंसिटी कैसे चेंज होता है, वही कर रहे थे ना? देखते हैं श्रावणी आज करेंगे मोस्टली या फिर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ, उसके बाद हम सोच रहे थे एक साथ डिस्कस करते हैं। तो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन वाला पार्ट था। यस सर, ये एसोसिएशन डिसोसिएशन वाला पार्ट एंड डिसोसिएशन में हमने वही, जब डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन कोई भी रिएक्शन होगी तो यार मास तो कंजर्व रहेगा ना। इनिशियली जितना मास रहेगा उतना ही मास हमेशा बना रहेगा। ओके, तो उसी पर हमने उसी को इक्वेट किया था लास्ट पे। ठीक है, नाउ एसोसिएशन ले लेते हैं। लास्ट टाइम डिसोसिएशन लिया था, अभी एसोसिएशन ले लेते हैं। एसोसिएशन में भी क्या वैसा ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है? जैसे डिसोसिएशन में था वैसा ही एसोसिएशन में, कुछ ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं। तो जैसे एन ए गिव्स ए एन, ठीक है? दिस इज एसोसिएशन। एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो ट्वाइस NO2 गिव्स N2O4। ओके, तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गया। तो देखो हाँ, ये अपोजिट है। एसोसिएशन जो है वो डिसोसिएशन में एक जो है वो एक से ज्यादा में ब्रेक होता है, और एसोसिएशन में सारे के कुछ बनाते हैं। तो इनिशियल वन वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? सुबह सुबह चालू हो गया। अभी भी ब्रेक ही हो रहा है कि थोड़ा क्लियर है? ब्रेक हो रहा है या क्लियर है? क्लियर है, ओके ठीक है। सो एसोसिएशन जो है वो डिसोसिएशन का उल्टा है। एसोसिएशन जो है वो क्या, डिसोसिएशन का उल्टा है। डिसोसिएशन में क्या होता था, एक जो है वो ब्रेक होके एक से ज्यादा बनाता था, वो डिसोसिएशन में होता था। एंड एसोसिएशन में क्या है, एसोसिएशन में एक से ज्यादा जो है मिलके कुछ एक बनाएंगे, ठीक है? जैसे दो NO2 जो है वो मिलके N2O4 बना दी, तो ये क्या है, एसोसिएशन। ओके, सो ए जो है कितने हैं, N। ये कितने हैं, N।
तो एन जो है, मतलब ए जो है वो कितने एन है, तो एन नंबर ऑफ ए जो है वो मिलके क्या बना रहे हैं, कोई कंपाउंड बना रहे हैं ए। ठीक है, जैसे यहाँ पर ट्वाइस NO2 गिव्स N2O। तो अब देखो इनिशियल मोल्स हमने 1 मान लिए, या कुछ और भी मान लो क्योंकि सेम आएगा, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, तो इनिशियल क्या 1 ही मान लो, अच्छा रहेगा, इजी पड़ेगा। तो इनिशियल इसके 1 मान लिए एंड इसके 0। नाउ एट इक्विलिब्रियम अल्फा रिएक्ट कर गया, इनिशियल 1 माना तो कितना रिएक्ट करा देंगे, डायरेक्ट अल्फा रिएक्ट करा देंगे, तो अल्फा रिएक्ट करा दिया। अब देखो एन जो है वो 1 देता है, एन से कितना बनता है 1, तो अल्फा से कितना बनेगा बताओ, एन जो है वो रिएक्ट करके 1 देता है, तो अल्फा रिएक्ट करके कितना देगा, एन से रिएक्ट होके 1 बनता है, तो अल्फा से रिएक्ट होके क्या बनेगा, अल्फा बाय एन बनेगा, अल्फा बाय एन बनेगा। ओके, एन से रिएक्ट होके 1 बनता है, तो अल्फा रिएक्ट करेगा तो अल्फा बाय एन। देखो यूनिट में तो लगा सकते हो, एन से बनता है 1, तो 1 से बनेगा 1 बाय एन, तो अल्फा से बनेगा 1 बाय एन इंटू अल्फा। समझ आया? ओके, तो 1 जब रिएक्ट करता है, हम स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन से देख सकते हैं। सॉरी, वॉइस क्रैक हो रहा है यार, क्या करें इसका, एक मिनट को मोबाइल हॉटस्पॉट ही कनेक्ट करते हैं। सर क्रैक नहीं हो रहा, कोई बोल रहा क्रैक हो रहा है, कोई बोल रहा क्रैक नहीं हो रहा, एकदम क्लियर है। राज तो बोल रहा है एकदम क्लियर है, काफी लोग बोल रहे हैं वॉइस क्रैक है। हो रहा था सर। अभी क्लियर है क्या? ओके, सो देखो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। हमारे पास एसोसिएशन में क्या, डिसोसिएशन में जो किया था उसका उल्टा है। मतलब डिसोसिएशन में जो है एक से ज्यादा में ब्रेक हुआ, एसोसिएशन में क्या है, कोई एक कंपाउंड बनेगा, एक से ज्यादा कंपाउंड। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 NO2 से एक N2O4 बनता है, तो ये एसोसिएशन। तो देखो एन से बनता है 1, एन से बनता है 1, तो अगर अल्फा रिएक्ट किया तो कितना बनेगा, तो एन से बनता है 1, तो 1 से बनेगा 1 बाय एन, तो अल्फा से कितना बनेगा 1 बाय एन इंटू अल्फा। समझ आया? ठीक है, तो हमारे पास एट इक्विलिब्रियम कितना होगा, ए का रहेगा 1 माइनस अल्फा, ए एन का रहेगा अल्फा बाय। ओके, तो व्हाट इज टोटल मोल्स, तो एन टोटल जो है वो कितना हो गया, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, ये एन टोटल हो गया। अब हम लगा देंगे लास्ट टाइम जो लगाया था वही, इनिशियल मोलार मास is 1 into initial number of moles is equal to final molar mass into final number of moles। तो सेम चीज लगा दी। ठीक है, तो स्मॉल एम क्या आ जाएगा, स्मॉल एम आ जाएगा कैपिटल एम डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन।
ठीक है। इसी टाइप से, यस देनेस, दिस इज फर्स्ट स्लाइड। इसी टाइप से अगर वेपर डेंसिटी वाला करेंगे तो वो भी ऐसा ही आ जाएगा। वेपर डेंसिटी जो है वो भी ऐसा ही आ जाएगा, स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय, वो भी सेम ऐसा ही आ जाएगा। स्मॉल एम इज मोलार मास ऑफ मिक्सचर, फाइनल मोलार मास ना। तो फाइनल मोलार मास किसका है? फाइनल मिक्सचर में कौन कौन है? फाइनल मिक्सचर में ए बी है और ए एन बी है। ओके, तो जो मिक्सचर आ रहा है ना हमारे पास जिसमें इतने मोल्स हैं, उसका मोलार मास है स्मॉल एम। यस नहीं सर, डिसोसिएशन जैसे इनिशियल मोल्स हमने ए लिए थे वैसे भी ले सकते हैं, मतलब कितने भी मोल्स ले लो यहाँ पर, एन में एक्सप्रेशन सेम ऐसा ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो जो मोल्स है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे डिसोसिएशन के टाइम हमने ए लिए थे ना, बट वो ए क्या है, कैंसिल आउट हो गए। ओके, इसलिए हमने यहाँ पर 1 ही ले लिया है। तो जितने मोल्स लेंगे उनका अल्फा टाइम रिएक्ट करेगा। तो हमने इनिशियल मोल 1 लिया है तो उसका अल्फा टाइम मतलब अल्फा मोल रिएक्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पर जो अल्फा है उसको क्या बोलते हैं? लास्ट टाइम जो अल्फा था वो था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ पर जो अल्फा है वो है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। हो गया सबका? हो गया क्या? तो एग्जांपल ले लेते हैं अभी। देखो, तो ये हमने जो राइट साइड में रिएक्शन लिखी है इसके लिए ये एक्सप्रेशन क्या होगा देख लेते हैं। तो ट्वाइस NO2 गिव्स N2O4। इनिशियल मोल्स जो है हम अल्फा सॉरी 1 मानते हैं, इसका 0। देन एट इक्विलिब्रियम कितना मोल रिएक्ट कर गया? इनिशियल 1 लिया है तो ऑब्वियसली उसका अल्फा टाइम मतलब अल्फा मोल रिएक्ट कर गया। अगर इसका अल्फा करेगा तो इसका कितना बनेगा बताओ? 2 से बनता है 1, 2 से 1 बनता है, 2 से 1 बनता है तो अल्फा से कितना बनेगा? 2 से 1, तो 1 से 1/2 और तो अल्फा से अल्फा/2। ठीक है, तो व्हाट इज एन टोटल? और एन टोटल क्या हो गया? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2, दैट इज नथिंग बट 1 माइनस अल्फा/2। तो अभी इक्वेशन लगाएंगे तो इनिशियल मोल्स 1 इंटू मोलार मास कैपिटल एम इज इक्वल टू फाइनल मोल्स 1 माइनस अल्फा/2 इंटू मोलार मास स्मॉल एम। तो इक्वेशन क्या आई? स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम डिवाइड बाय 1 माइनस
अल्फा बाय, एंड इसी टाइप से वेपर अच्छा, इसका मतलब क्या है? तुम थोड़ी देर पहले कंफ्यूज हो रहे थे कि सर स्मॉल एम जो है वो किसका मास है कैपिटल एम। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, कैपिटल एम जो है वो इनिशियली हमारे पास जो था उसका मास है। तो इनिशियली हमारे पास NO2 था, तो उसका मास, मोलार मास, ठीक है। और स्मॉल एम क्या है? स्मॉल एम फाइनली हमारे पास जो है उसका मोलार मास। तो फाइनली हमारे पास क्या है? फाइनली हमारे पास देखो 1 माइनस अल्फा मोल NO2 के हैं, एंड अल्फा बाई 2 मोल N2O4 के, मतलब मिक्सचर है हमारे पास फाइनली। तो मिक्सचर का मोलार मास, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इट मोलार मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू मोलार मास ऑफ N2O4 डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बाय, ऐसा। समझ आया? इसके अलावा जैसे कैपिटल डी और स्मॉल डी में रिलेशन आया, सॉरी, जैसे कैपिटल एम और स्मॉल एम में रिलेशन आया, वैसे ही कैपिटल डी और स्मॉल डी में भी आ सकता है। तो स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बाय। कैपिटल डी और स्मॉल डी क्या है? सॉरी, ये रॉन्ग लिख दिया थोड़ा सा। इनिशियली हमारे पास क्या था? इनिशियली हमारे पास NO2 था। तो कैपिटल डी और स्मॉल डी में जो रिलेशन है वो ये रहेगा, ठीक है। तो कैपिटल एम इनिशियल मोलार मास, स्मॉल एम फाइनल मोलार मास। फाइनल मोलार मास मतलब मोलार मास ऑफ मिक्सचर। वैसे कैपिटल डी इनिशियल वेपर डेंसिटी मतलब NO2 का वेपर डेंसिटी, एंड स्मॉल डी इज मिक्सचर का वेपर डेंसिटी। यार मैंने बताया ना ऑलरेडी, स्मॉल एम मतलब फाइनली हमारे पास जो है उसका मोलार मास। तो फाइनली हमारे पास कौन है? NO2 और N2O4 दोनों है ना। तो उन दोनों का मोलार मास है, मिक्सचर है मतलब। ओके, तो चलो क्वेश्चन ले लेते हैं अभी। लिख लिया सबने? तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 24, 25 एंड 26 तीनों करो। 24, 25, 26 तीनों क्वेश्चन करने हैं।
मिताली करेक्ट है शायद। हम्म, वैष्णवी करेक्ट है शायद तुम्हारा भी। यस तन्मय करेक्ट है। साक्षी और निशा दोनों करेक्ट है। यस तो सर करेक्ट है। तन्मय करेक्ट है। सुहानी करेक्ट है। चलो कराते हैं देखो। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हम देख सकते हैं एसोसिएशन हो रहा है। C6H5COOH के दो जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? C6H5COOH होल ट्वाइस, इसे हम बोलते हैं डायमर। अगर दो मिलकर कुछ एक बनाते हैं डायमर, अगर तीन मिलके बनाएंगे ट्राइमर, चार मिलके बनाएंगे टेट्रामर, ऐसा आता जाता है। ठीक है, सो ये है। नाउ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास मतलब फाइनल मॉलिक्यूलर मास, जैसे मैंने तुम्हें बताया। ठीक है, तो स्मॉल m की वैल्यू निकाल, इसका 0। देन अल्फा अगर रिएक्ट कराएंगे तो इसका कितना बनेगा? अल्फा बाय 2। ठीक है, सो एन टोटल क्या हो गया? एन टोटल इज 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, दैट इज 1 माइनस अल्फा बाय 2। ठीक है, सो स्मॉल m, चलो पूरा स्टार्टिंग से कर लेते भी क्या होगा। तो इनिशियल मोल्स 1,
into initial molar mass is equal to final moles 1 minus alpha by 2 into final molar mass. ठीक है, तो यहाँ से स्मॉल m क्या आ जाएगा, इट इज कैपिटल M डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बाय 2. सो व्हाट इज कैपिटल M, इट इज 122 एंड 1 माइनस अल्फा. अल्फा कितना दिया, 50%. उन्होंने बोला है कि ये हमारे पास डायमर बन गया है. 50% बन गया मतलब 50% कन्वर्जन हुआ है. ये हम बोल सकते हैं अल्फा की वैल्यू 50%. तो 50% अल्फा होने का मतलब क्या है, 0.5 या 1/2. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 0.5 पुट करेंगे तो जो स्मॉल m है इसकी वैल्यू आ जाती है 160. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, तो ये हमने 24 कर लिया. नाउ 25 एंड 26. तो 25 एंड 26 जो है ऑब्वियसली एक ही उसके हैं, बस दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया 25 26 को. तो अब देखो N2O4 गिव्स NO2. वहां पर N2O4 जो है उसका डिसोसिएशन हो रहा है और वो NO2 दे रहा है. तो इसका 1. अच्छा, वहां पर अल्फा ना बोल के उन्होंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या बोला, एक्स बोला. देखो एक्स इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ठीक है, तो अल्फा की जगह वहां पर एक्स लेना है हमको. तो 1 0 देन 1 माइनस अल्फा, लेकिन अल्फा की जगह क्या लेना है, एक्स लेना है. सो एक्स अगर रिएक्ट करेगा तो इसका कितना बनेगा, 2x. सो एन टोटल क्या हो गया, एन टोटल इज 1 माइनस एक्स प्लस 2x दैट इज 1 प्लस एक्स. ओके, तो अब वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इनिशियल मोल्स इंटू इनिशियल मोलार मास इज इक्वल टू फाइनल मोल्स इंटू फाइनल मोलार मास. ठीक है, सो यहाँ से स्मॉल m कैपिटल M डिवाइड बाय स्मॉल m की वैल्यू क्या है, इट इज 1 प्लस एक्स. ठीक है, नाउ अगर हम वेपर डेंसिटी लेंगे तो भी वो भी ऐसा ही आएगा. तो वेपर डेंसिटी क्या आ जाएगा, कैपिटल D डिवाइड बाय स्मॉल d इज इक्वल टू 1 प्लस. ओके, तो अब देखो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा. तो अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाने जाते हैं, ग्राफ अगर बनाते हैं किसके बीच में, कैपिटल डी बाई स्मॉल, अच्छा 1 प्लस एक्स वर्सेज डी बाई डी के बीच में. तो 1 प्लस एक्स को हमें कहाँ पर लेना है, 1 प्लस एक्स को वाई एक्सिस पर लेना है और डी बाई डी को एक्स एक्सिस पर लेना है. ठीक है, तो इक्वेशन को भी ऐसा लिख देते हैं, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. तो ये हो गया y, ये हो गया एम एक्स टाइप. ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स टाइप ग्राफ आ गया. फिर तो y इक्वल टू एम एक्स टाइप ग्राफ जो है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है ही नहीं होता. है क्योंकि 1 प्लस एक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती. 1 प्लस एक्स की वैल्यू जीरो क्यों नहीं हो सकती, कोई बता सकता है मुझे. यस साकिब, एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव. ओके, अगर 1 प्लस एक्स की वैल्यू हमने जीरो कर दी तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव. ओके, बट एक्स तो नेगेटिव होता ही नहीं है. एक्स क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नेगेटिव नहीं होता, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहती है. ठीक है, तो पासिंग थ्रू ओरिजिन होना चाहिए था बट ओरिजिन से पास नहीं होता है एक्सपेरिमेंटली. तो ऐसे बना सकते हैं इसको, ग्राफ को स्टार्टिंग में डॉटेड वाला पार्ट कर देते हैं एंड देन हमारे पास मेन ग्राफ आ जाएगा. ठीक है, थियोरेटिकली जब हम ग्राफ से, ये सॉरी इक्वेशन से जब देखते हैं तो हमारे पास ग्राफ ऐसा आना चाहिए था. हमारे पास ग्राफ जो है ऐसा आना चाहिए था, बट ऐसा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती. तो स्टार्टिंग में हम डॉटेड वाला पार्ट कर देते हैं एंड देन मेन पार्ट अपने पास ये रहेगा. ठीक है, तो दिस इज 1 प्लस एक्स वर्सेज कैपिटल डी बाय स्मॉल डी का. ओके, देन इसके बाद ये 25 था. 26 में क्या है मनन, ओके 24 जल्दी देखो.
नाउ 26 जो है वो भी ऐसा ही है ना। 26 में क्या है, 26 में हमें किस किस के बीच में ग्राफ बनाना है, वहां पर एक्स वर्सेज डी बाई डी बनाना है। 26 में एक्स वर्सेज डी बाई डी बनाना है, तो इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी ऑब्वियसली। तो 1 + x इज इक्वल टू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी था, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी -1, ठीक है। तो दिस इज वाई एक्सेस, दिस इज एम एक्स एंड दिस इज सी। ओके, तो ऐसा है। तो अब अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, एक्स वर्सेज डी बाई डी का, तो वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट की वैल्यू -1 होगी, मतलब वो नीचे कट करेगा। लेकिन ऑब्वियसली एक्स तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना, तो एक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। तो जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो डी बाई डी की वैल्यू 1 हो गई, एंड देन धीरे धीरे ऑब्वियसली पॉजिटिव स्लोप है, हम देख सकते हैं साफ साफ, है ना। एम यहाँ पर क्या है, 1 है, तो पॉजिटिव स्लोप है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन आएगा एंड ऐसे आएगा, ठीक है। नीचे वाला ग्राफ क्यों नहीं आएगा, ये वाला आना चाहिए था ऐसे, बट क्यों नहीं आएगा, बिकॉज उसमें एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मेन ग्राफ अपने पास इतना ही रहेगा। जब एक्स की वैल्यू तुम 0 कर दोगे तो डी बाई डी की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, ठीक है। तो ये वही वाला पॉइंट, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 है एंड डी बाई डी की वैल्यू क्या है, 1। एंड देन जैसे जैसे डी बाई डी बढ़ाएंगे ऑब्वियसली एक्स भी बढ़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है। तो हमारे पास जो ग्राफ है ऐसे आएगा। इसके नीचे वाला ग्राफ जो है इक्वेशन के हिसाब से तो आना चाहिए था, ये इक्वेशन के हिसाब से नीचे वाला ग्राफ भी आना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था ये, ठीक है। लेकिन क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए एक्स क्या हो जाएगा, <1। जैसे ये वाला पार्ट है ना, सॉरी <0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम ये वाला पॉइंट से ग्राफ स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू -1 है, बट एक्स तो -1 हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो सेम वही रीजन है इसका, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट करने का। तो ये 25 एंड 26 हो गया। तनवी लगेंगे इसके लिए 3 लेक्चर और लगेंगे मोस्टली। हो गया सबका। तो ये हमारे पास था वेरिएशन ऑफ वेपर डेंसिटी विद डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, ठीक है। नाउ नाउ नेक्स्ट हम लेंगे केपी एंड केसी इन टर्म्स ऑफ अल्फा। अल्फा के टर्म्स में केपी एंड केसी क्या हो सकता है, ठीक है। तो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे मान लो हमने एग्जांपल ले लिया N2O4 गिव्स ट्वाइस NO2, तो इसका केपी एंड केसी निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा, ठीक है। तो इनिशियल मोल्स हम ए मान लेते हैं, इसके 0,
अगर ए माने तो अल्फा मोल, सॉरी कितने मोल रिएक्ट करेंगे बताओ? अगर इनिशियली हमने ए मोल्स माने तो कितने मोल रिएक्ट कराएंगे बताओ? कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे? ए टाइम्स ऑफ अल्फा, जितने इनिशियल मोल्स मान रहे हैं उसके अल्फा टाइम्स रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने इनिशियल मोल्स ए माने हैं तो उसके अल्फा टाइम्स रिएक्ट करेंगे, मतलब ए अल्फा रिएक्ट कर जाएगा, तो ए माइनस ए अल्फा। ठीक है, सो एट इक्विलिब्रियम हमारे पास इसके बचे ए माइनस ए अल्फा। अच्छा, अगर इसके ए अल्फा मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके कितने बनेंगे बताओ? NO2 के कितने बनेंगे? 2A अल्फा बनेंगे, बिकॉज 1:2 रेशियो, तो 2A अल्फा मोल्स बनेंगे। ठीक है, सो एट इक्विलिब्रियम हमारे पास ये मोल्स आ गए। नाउ हमें केसी के लिए क्या चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? तो इट इज A माइनस ए अल्फा डिवाइड बाय वॉल्यूम, इट इज 2A अल्फा बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन आ गई। नाउ केसी क्या हो जाएगा? तो केसी इज NO2 कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय N2O4 कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या होगा ये? दिस इज 2A अल्फा बाय वी डिवाइड बाय A माइनस, अच्छा इसका स्क्वायर भी है, तो डिवाइड बाय A माइनस ए अल्फा बाय वी। तो क्या आ गया ये? दिस इज, एक ए कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज 4A अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, इसके साथ साथ एक बी भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये केसी का एक्सप्रेशन हो गया इन टर्म्स ऑफ अल्फा। शुभ जोशी, इनिशियल मोल्स जितने तुम लोगे उसका अल्फा टाइम्स रिएक्ट करा सकते हो। हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया तुम्हें, अगर तुम इनिशियल मोल्स 1 लोगे तो अल्फा मोल रिएक्ट करा दो। ठीक है, अगर इनिशियल मोल्स 2 लिए तो 2 अल्फा मोल रिएक्ट करा दो, अगर इनिशियल मोल्स 3 लिए तो 3 अल्फा मोल रिएक्ट करा दो, अगर इनिशियल मोल्स ए मान लिए तो ए अल्फा मोल रिएक्ट करा दो। समझाया? ठीक है, सो जितने मोल्स तुमने इनिशियली रिएक्टेंट के लिए उसका अल्फा टाइम्स रिएक्ट करा सकते हो। तो हमने इनिशियल मोल्स ए लिए तो ए अल्फा रिएक्ट करा दिया, देन ऑब्वियसली बचा कितना? ए माइनस ए अल्फा। ओके, यस निसर्ग, ऑब्वियसली अल्फा जो है उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना। लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अल्फा क्या है? नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड बाय इनिशियल मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड जो है वो इनिशियल मोल से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। तो अल्फा की जो वैल्यू होती है 0 और 1 के बीच में होती है। ठीक है, अल्फा जो है वो 0 और 1 के बीच में रहता है। लिख लिया सबने? तो ये हमारे पास था केसी का एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। निखिल, प्रीवियस पेज, प्रीवियस पेज क्या है भाई? प्रीवियस पेज ये है, जल्दी देखो।
यस मनन। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। तो हमारे पास ये केसी आ गया था। अब केसी केपी निकालते हैं, इसका केपी क्या होगा। तो केपी इन टर्म्स ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, देखो। सो N2O4 gives twice NO2 एंड एट इक्विलिब्रियम क्या था, एट इक्विलिब्रियम अभी हमने देखा ये था A माइनस ए अल्फा एंड ये था 2A अल्फा। नाउ केपी के लिए हमें क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर वगैरह चाहिए ना। तो टोटल मोल्स देख लेते कितना है, इट इज A माइनस ए अल्फा प्लस 2A अल्फा, दैट इज नथिंग बट A प्लस ए अल्फा। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, इट इज A माइनस ए अल्फा अपॉन A प्लस ए अल्फा। ऑब्वियसली A को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये आया। सिमिलरली यहाँ पर 2A अल्फा अपॉन A प्लस ए अल्फा, यहाँ पर भी A को कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो ये मोल फ्रैक्शन हो गया। नाउ पार्शियल प्रेशर क्या होगा, तो पार्शियल प्रेशर विल बी ऑब्वियसली मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर आ गया। नाउ व्हाट इज केपी, तो केपी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। ओके, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी। सो ये हमारे पास आ जाता है, तो ये आ जाता है 4 अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये आ जाए। तो ये केपी का एक्सप्रेशन होगा फॉर दिस रिएक्शन। याद रख लो एक्सप्रेशन, बिकॉज डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, इसको याद रखना। ओके, इसके लिए केपी का एक्सप्रेशन ये होगा, याद रखो, क्योंकि डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केसी को याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर केसी जो, तो केपी जो है उसका एक्सप्रेशन ही हमें याद रखना है। केसी जो है उसकी यहाँ पर जरूरत है नहीं, मतलब याद रखने की, निकाल सकते हो केसी। केसी पर बेस्ड जनरली इस पर कुछ आता नहीं है अल्फा के टर्म्स में, केपी वगैरह पर बेस्ड ही मेनली पूछा जाता है। ठीक है, वैसे केसी निकालने का तरीका बता ही दिया, ये है। और केपी का तरीका ये, बट केपी याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। तो N2O4 gives twice NO2, इस टाइप की रिएक्शन का केपी है, याद है ना। अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग आ सकता है, ये डायरेक्ट इस पर आ सकता है कि N2O4 gives twice NO2 दे दिया तुम्हें एंड देन केपी का पूछ लिया, या इनमें से कोई एक चीज दे दिया तुम्हें, अल्फा अल्फा पूछ लिया, ठीक है, पी और केपी दिया हुआ है, ऐसा भी पूछा जा सकता है।
N2O4 gives twice NO2 का Kp और P पता है और अल्फा पूछ लो, तो वो भी किया जा सकता है। हो गया सबका? नाउ PCl5 gives PCl3 plus Cl2। इस रिएक्शन का Kc एंड Kp निकालो इन टर्म्स ऑफ अल्फा। ऑब्वियसली इनिशियल मोल्स इसके A मान होंगे। ठीक है, तो Kc एंड Kp निकालना इसका इन टर्म्स ऑफ अल्फा। यस साक्षी। यस रावणी करेक्ट है। निसर थोड़ा सा रॉन्ग है, चेक करो। वैष्णवी रॉन्ग है, चेक करो। रिद्धेश करेक्ट है। वेदांश थोड़ा सा मिस्टेक किया तुमने। तन्मय करेक्ट है। साकेत करेक्ट है। साक्षी करेक्ट है।
साई थोड़ा मिस्टेक है, साई जोशी। राहिल रॉन्ग है। रिया करेक्ट है। राजदीप करेक्ट है। निसर करेक्ट है। तुषार करेक्ट है। साई जोशी थोड़ा रॉन्ग किया तुमने, चेक करो ढंग से। दिवेश रॉन्ग है थोड़ा। तो काफी लोगों का करेक्ट है, काफी का रॉन्ग है, एक बार देख लेते हैं। देखो, तो इनिशियल मोल्स ए, देन एट इक्विलिब्रियम हम बोल सकते हैं क्या होगा, ऑब्वियसली अल्फा, ए अल्फा मोल रिएक्ट कर जाएगा अगर हमने इनिशियल ए मोल्स माने तो बचा कितना, ए माइनस ए अल्फा। अच्छा, 1:1 रेशियो है ना। तो एक से एक मोल बनता है, तो ए अल्फा रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा, ए अल्फा ही बनेगा। तो इसका ए अल्फा बना डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो ये कॉन्सेंट्रेशन आ गया। नाउ केसी क्या होगा, केसी विल बी concentration of PCl3 into concentration of Cl2 divided by concentration of PCl5. Okay, so that will be A alpha upon V into A alpha upon V divided by A minus A alpha upon V. तो यहाँ पर V तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा हुआ मतलब एक भी बचेगा ऑब्वियसली, तो इट इज ए अल्फा डिराइव ऐसे कर सकते हो, ये इसका केसी आ जाएगा। और केपी क्या आ रहा है, ये साक्षी करेक्ट है। तुषार करेक्ट है। वैष्णवी करेक्ट, तुषार करेक्ट है, यस। वैष्णवी रॉन्ग है थोड़ा। तन्वी रॉन्ग है। निसर्ग करेक्ट है। अमोघ भाई केसी का एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं अपन यार। रिया करेक्ट है। रिदेश रॉन्ग किया है। वेदांश रॉन्ग है। तन्मय रॉन्ग है। तन्वी रॉन्ग है।
वैष्णवी करेक्ट है, तन्वी करेक्ट है, मिताली करेक्ट है, शिवम थोड़ा रॉन्ग है तुम्हारा, रिद्धेश करेक्ट है, काफी लोगों का करेक्ट आ रहा है, कर लेते हैं भी। सो PCl5 gives PCl3 plus Cl2। तो हमने इक्विलिब्रियम पे ऑलरेडी मोल्स निकाल लिए थे, इसके A माइनस ए अल्फा है, इसके ए अल्फा है, इसके ए अल्फा है। तो जो एन टोटल है वो क्या है? इट इज A माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस ए अल्फा, एंड दैट विल बी A प्लस ए अल्फा। तो मोल फ्रैक्शन क्या आएगा? इट इज A माइनस ए अल्फा अपॉन A प्लस ए अल्फा, दैट इज ऑब्वियसली A को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये आ गया। PCl3 का क्या होगा? A अल्फा अपॉन A प्लस ए अल्फा, तो यहाँ पर भी A को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इट इज अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। सिमिलरली ये A अल्फा अपॉन A प्लस ए अल्फा, तो यहाँ पर भी A को कॉमन लेके कैंसिल आउट किया, तो अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। तो ये मोल फ्रैक्शन आया ना। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? तो मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर कर दिया, तो 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी। देन सिमिलरली PCl3 और Cl2 का कर देंगे, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी। सिमिलरली इसका अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी। व्हाट इज Kp? तो इसका Kp क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। ठीक है। सो अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी इंटू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू। तो यहाँ पर एक पी कैंसिल आउट हो गया, एक 1 प्लस अल्फा भी कैंसिल आउट हो गया, तो इट इज अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ऑब्वियसली ये भी इसके लिए याद रख सकते हैं। ओके, PCl5 इज PCl3 प्लस Cl2 का Kp और अल्फा का रिएक्शन ये होगा। तो देखो दोनों में क्या डिफरेंस है? उधर 4 आ रहा था, N2 4 गिव्स ट्वाइस NO2 जो है उसमें क्या आ रहा था? 4 आ रहा था, है ना। यहाँ पर देखो उसमें 4 आ रहा था, 4 अल्फा स्क्वायर पी अपन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर जस्ट अल्फा स्क्वायर पी है। तो वो 4 क्यों आ रहा था? क्योंकि वहां पर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था, तो पावर में जा रहा था, मतलब स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था, तो ए अल्फा से 2a अल्फा बना था। लेकिन यहाँ पर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है इनका क्या है? 1 1 है, तो इसलिए 2a अल्फा नहीं बना है, जस्ट क्या बना है? a अल्फा आया। ठीक है। सो एक चीज और तुम नोटिस कर सकते हो दोनों जगह से, हमने दो एग्जांपल जो लिए हैं उनसे, केपी का जो एक्सप्रेशन है उसमें ए आया ही नहीं है। देखो केपी का एक्सप्रेशन में ए आया है क्या? तो ये वाला एक्सप्रेशन देख लो, ये पहले वाला देख लो, तो केपी के एक्सप्रेशन में ए नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इनिशियल मोल्स तुम्हें जरूरी नहीं ए ही लेना है, कुछ भी मोल ले लो। ठीक है, तो अच्छा ये है कि केपी अगर हमें निकालना है और हमें एक्सप्रेशन याद नहीं है, तो इनिशियल मोल्स क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे, उससे इजी पड़ेगा। इनिशियल मोल्स 1 ले लो, देन ऑब्वियसली अल्फा मोल रिएक्ट करा दो। तो केपी के लिए इनिशियली तुम 1 ले सकते हो हमेशा, यस रिया हमेशा। तो केपी का जो एक्सप्रेशन है, अगर तुम्हें इन टर्म्स ऑफ अल्फा निकालना है, केपी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा निकालना है, तो इनिशियल मोल्स 1 लेके चलो, आंसर आ जाएगा केपी और अल्फा। ठीक है, लेकिन केसी के एक्सप्रेशन में देखो दोनों जगह ए आ रहा है। केसी के एक्सप्रेशन में देखो दोनों जगह ए आ रहा है ना। वैसे जैसे मैंने बताया केसी तुम्हें जनरली पूछेगा नहीं इन टर्म्स ऑफ अल्फा, लेकिन अगर तुम्हें केसी इन टर्म्स ऑफ अल्फा पूछा,
देन इनिशियल मोल्स तुम्हें लेने पड़ेंगे, ए वगैरह लेने पड़ेंगे, ठीक है। वहां पर 1 एज्यूम नहीं कर सकते डायरेक्ट। समझाया? जनरली केसी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा नहीं पूछा जाएगा, केपी का ही पूछा जा सकता है। तो केपी के एक्सप्रेशन में हमें इनिशियल मोल्स को ए लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो कैंसल आउट होने वाला है। जब हम मोल, तो वहां पर वो ए जो है वो कैंसल आउट हो ही जाएगा, चाहे कोई भी इक्वेशन। ओके, सो इसलिए इनिशियल मोल्स ए लेने ले सकते हो। ओके, ए आ ही नहीं रहा है हमारे पास एक्सप्रेशन। यस राइट। यस नहीं सर, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हमें कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर हमें अल्फा के टर्म्स में दिया हुआ है तो ऑब्वियसली ये प्रोसीजर यूज करोगे। अगर मोल्स के हिसाब से दिया है तो जो हमने पहले कराया वही यूज करोगे, ठीक है। मोल्स के हिसाब से तो हमने पहले बताया था। कौन, ऑब्वियसली मेथड दोनों में सेम ही यूज हो रहा है, कोई डिफरेंट यूज नहीं हो रहा है। हो गया सबका? ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिएक्शन क्वोशिएंट, ब्रैकेट में क्यू। रिएक्शन क्वोशिएंट, QUOTIENT, रिएक्शन क्वोशिएंट ब्रैकेट में क्यू, कैपिटल क्यू। तो देखो रिएक्शन क्वोशिएंट जो है, इसका एक्सप्रेशन जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा ही होगा, ठीक है। एक्सप्रेशन इज सिमिलर टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा ही रहता है, बट कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर need not to be of equilibrium point, ठीक है। तो अभी तक हम जो कॉन्सेंट्रेशन वगैरह सब्स्टिट्यूट करते आए थे, या प्रेशर वगैरह सब्स्टिट्यूट कर रहे थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में, वो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम वाला था। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जब हमारे पास
मोल्स आ जाएगा, उससे हम कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर निकालते थे। तो एट इक्विलिब्रियम वाला जो हमारे पास मोल्स या पार्शियल प्रेशर है वो सब्स्टिट्यूट करते थे, तो उससे केसी और केपी का एक्सप्रेशन आता था। तो रिएक्शन कोशेंट भी वैसा ही है, एक्सप्रेशन वैसा ही रहेगा, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किसी भी पॉइंट की हो सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर जो है वो किसी भी पॉइंट के हो सकते हैं। जैसे हमारे पास ये है, ये रिएक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए Q का एक्सप्रेशन जो है, अगर हम ऑब्वियसली QC की बात करेंगे, मतलब इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो वो यही रहेगा, C रेज टू C D रेज टू D डिवाइड बाय A रेज टू A एंड B रेज टू, ठीक है। ये QC का एक्सप्रेशन है। एंड QP का एक्सप्रेशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर वाला, तो PC रेज टू C इंटू PD रेज टू D डिवाइड बाय PA रेज टू A एंड PB रेज टू B। तो एक्सप्रेशन वही है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर ये इक्विलिब्रियम वाला है, अगर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन वगैरह है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट की है, ठीक है। इक्विलिब्रियम वाले केस में क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर होता तो ये कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट वाले होते। लेकिन रिएक्शन कोशेंट में ये किसी भी पॉइंट के हो सकते हैं, इनिशियल पॉइंट वाला भी हम ले सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर, या किसी भी पॉइंट का ले सकते हैं, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस। और पर्टिकुलर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता है। नहीं नहीं सर, ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं आएगी। के की वैल्यू जो है पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहती है, बट क्यू की वैल्यू पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए चेंज हो सकती है, क्योंकि हर पॉइंट पर अलग अलग हमारे पास मोल्स होंगे। हर पॉइंट पर क्या है, अलग अलग मोल्स होंगे, अलग अलग मोल्स होंगे तो ऑब्वियसली अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन आएगी, और कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है या फिर पार्शियल प्रेशर अलग है, तो इनकी वैल्यू भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी हर पॉइंट पर। लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट पर तो सब वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट रहता है, बट क्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, ये हर पॉइंट पर डिफरेंट आता है। तो इसकी जरूरत क्या पड़ी? तो इसकी जरूरत ये पता करने के लिए पड़ती है कि यार रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रही है, क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच गई है, या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है मेनली, या बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। ये पता करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो पहले ये लिख लो, फिर हम बताते हैं कैसे यूज करते हैं। नहीं अमो, रेट ऑफ फॉरवर्ड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड तो कुछ था ही नहीं ना यार। रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जरूर होता था, जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते थे। यस रिया। यस नहीं सर, बिल्कुल करेक्ट है। क्यू जो है एट एनी पॉइंट आ सकता है, चाहे रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही हो, बैकवर्ड जा रही हो, या इक्विलिब्रियम पे हो, क्यू किसी भी पॉइंट पर हम निकाल सकते हैं। लेकिन के जो है वो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ही निकाला जाता है, कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर सब्स्टिट्यूट कर। पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए क्यू की ये के की वैल्यू जो है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो अब देखो, हम किसी भी रिएक्शन के लिए भी हम देख सकते हैं क्यू निकाल सकते हैं एट एनी पॉइंट।
तो उस पॉइंट पर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है या बैकवर्ड जा रही है या इक्विलिब्रियम पे, वो कैसे पता चलेगा? तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, क्यू निकालना है। क्यू पता चल गया, देन क्यू एंड के को कंपेयर करना। तो इफ क्यू इज लेस देन के तुम्हें जनरली दे दिया जाए, ठीक है। सो इफ क्यू इज लेस देन के, देन फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अगर क्यू के से छोटा आता है तो याद रखना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है। अगर क्यू के से बड़ा आता है, अगर क्यू के से छोटा आ जाता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। अगर क्यू के से बड़ा आता है तो बैकवर्ड रिएक्शन होगी। और अगर क्यू के इक्वल आता है तो क्या होगा भाई? अगर क्यू के इक्वल आता है देन इक्विलिब्रियम होगा। क्लियर है सबको ये चीज याद रखो। अगर क्यू लेस देन के है तो फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर क्यू ग्रेटर देन के है तो बैकवर्ड रिएक्शन, अगर क्यू इक्वल टू के है तो इक्विलिब्रियम। क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वहां से और क्लियर हो जाएगा ये। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 27।
किसी का आया कुछ? देखो हमारे पास ये रिएक्शन दी हुई है, ट्वाइस NO गैस प्लस O2 गैस गेस ट्वाइस NO2 गैस, ठीक है। सो याद रखना नेट रेट जो है वो भी दिया गया है। नेट रेट क्या होता है? नेट रेट होता है फॉरवर्ड रिएक्शन रेट माइनस बैकवर्ड रिएक्शन रेट। तो इस क्वेश्चन को एक्चुअली दो तरह से किया जा सकता है। एक तो क्या है, जो कॉन्सेंट्रेशन वगैरह दिया है ना, उसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो और देखो तुम्हारे पास ये रेट जो है पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो एक मेथड मैं भी पहले बता देता हूँ, इनटू NO कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया भाई? NO का दिया, वॉल्यूम इज 1 लीटर, है ना। वॉइस अभी भी ब्रेक हो रहा है क्या? अभी क्लियर है क्या? हाँ, सो मैं ये बोल रहा हूँ नेट रेट क्या होता है? इट इज फॉरवर्ड रिएक्शन रेट माइनस बैकवर्ड रिएक्शन रेट। ओके, सो फॉरवर्ड रिएक्शन रेट माइनस बैकवर्ड रिएक्शन रेट, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें। तो के ये हो गया, NO का स्क्वायर कितना होगा? तो NO का स्क्वायर देखो 0.01 उसका स्क्वायर इंटू O2 दिया हुआ है। O2 का कितना है भाई? O2 का भी 0.01 है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन रेट हो गया, माइनस बैकवर्ड रिएक्शन रेट क्या है? 4.1 दिया है इंटू NO2 का स्क्वायर। NO2 कितना है? NO2 हमारे पास 0.1। अब देखो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट जब तुम कर रहे हो तो क्या आ रहा है तुम्हारे पास? इट इज 2.6 इंटू 10⁻³ एंड ये हो गया 10⁻⁻6 एंड ये हो गया 4.1 इंटू 10⁻⁻1। तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है? ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना? नेगेटिव आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, तो याद रखना नेगेटिव अगर आती है नेट रेट तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा। इफ पॉजिटिव देन फॉरवर्ड। अगर नेट रेट नेगेटिव आता है तो बैकवर्ड, पॉजिटिव आता है तो फॉरवर्ड, और अगर जीरो आता है तो बताओ क्या होगा? नेट रेट जीरो मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन रेट इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन रेट, जो कि कौन सी कंडीशन होती थी? इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन थी। ओके, तो इस टाइप से भी इसको कर सकते हो तुम। एक तो ये तरीका है करने का जो मैंने अभी कराया है, दिस इज फर्स्ट मेथड, ठीक है। नेट रेट देख लो तुम्हारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव रेट है मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है, अगर नेगेटिव रेट है मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है। ओ यार ठीक ठीक है, वो ठीक है, स्क्वायर होगा, वो थोड़ा सा हमने रॉन्ग किया, यहाँ पर स्क्वायर होगा, बट उससे भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, स्टिल वो नेगेटिव ही आएगा, है ना। फिर भी नेगेटिव ही आएगा ना? यस, नेगेटिव आएगा। ओके, सो एक तरीका तो ये है करने का। ओके, अगर नेट रेट तुम्हारी नेगेटिव आती है मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है, अगर नेट रेट पॉजिटिव आती है मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, अच्छा दूसरा तरीका भी हमने जो कराया था वो बता देते हैं। मतलब दूसरा तरीका क्या था? के और क्यू को कंपेयर करने का। तो हमारे पास देखो जो रिएक्शन दी हुई है उसमें हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए हुए इनडायरेक्ट। इनडायरेक्टली कैसे दिए हैं? dx by dt इज नथिंग बट नेट रेट इज इक्वल टू, जैसा हमने बताया, फॉरवर्ड रिएक्शन रेट माइनस बैकवर्ड रिएक्शन रेट है ना।
तो ये 2.6 इंटू 10⁻³ जो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम सॉरी रेट कांस्टेंट। फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। ये जो है दिस इज बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इट इज 2.6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 4.1, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ओके, नाउ Q क्या आएगा? व्हाट इज Q? तो Q इज NO2 कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय NO कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर डिवाइड बाय O2। तो NO2 कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 उसका स्क्वायर डिवाइड बाय NO कॉन्सेंट्रेशन इज 0.01 उसका स्क्वायर एंड ये O2 कॉन्सेंट्रेशन इज 0.01। तो ये हमारे पास ऊपर आया 10⁻⁻² एंड नीचे आ रहा है 10⁻⁻6। तो Q की वैल्यू जो है वो आ रही है 10⁻⁴। और ऑब्वियसली ये वैल्यू तो क्या है, ये वैल्यू तो कम है ना। ये अप्रोक्सीमेटली कितनी वैल्यू हो गई? अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 0.5 के अराउंड होगी, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ऐसी हो गई मान लो। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि Q ग्रेटर देन क्या आ रहा है, K आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब रिएक्शन क्या है? बैकवर्ड। ओके, सो दिस इज सेकंड मेथड। ओके, तो Q एंड K को कंपेयर करोगे तो वहां से भी तुम्हें पता चलेगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है या बैकवर्ड जा रही है। समझ आया सबको? अगर Q ग्रेटर देन K आता है जो कि इस केस में हो रहा है तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा। व्हाट इज शिफ्टेड बैकवर्ड? मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा है और फॉरवर्ड का कम है, तो हम देख सकते हैं कि ये रिएक्शन क्या जा रही है? बैकवर्ड जा रही है। मतलब मोर क्या है? बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन। तो नेक्स्ट टाइम हम होमवर्क डिस्कस करेंगे। यस रिया, शिफ्टेड बैकवर्ड मींस बैकवर्ड रिएक्शन ओनली। ठीक है, सो होमवर्क नोट कर लो। वैसे आज क्या कुछ है नहीं, हमने क्लास में करा ही दिया है जो जो कराने वाले थे, बट फिर भी देख लो कुछ बीच में अगर कुछ बचा हुआ है तो होमवर्क जो है वो क्या रहेगा? फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 43 के बीच में अगर पहले कोई क्वेश्चन नहीं दिया है तो वो कर लेना। 1 to 43 के बीच में अगर कोई क्वेश्चन नहीं दिया हमने तो वो कर लेना। मेरे ख्याल से सब क्वेश्चन दे चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ये 1 to 43 जो हमने क्वेश्चन लिए इनके डाउट कराएंगे। यस, नेक्स्ट लेक्चर में हम होमवर्क डिस्कस करेंगे। 1 to 43 में जो जो क्वेश्चन क्लास में नहीं कराए हैं करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ओके, हो गया सबका? नहीं नहीं, थर्मोडायनेमिक्स से जितना बड़ा नहीं है, छोटा ही है। ओके, तो चलो एंड करते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से आज का कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं है बिकॉज क्लास में हमने करा दिए थे जो क्वेश्चन कराने वाले थे। तो जो जो 1 to 43 के बीच में नहीं किया वो फिर से ट्राई करो एंड देन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ठीक है।